Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Welcome to another video. I hope you are doing well. So बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 2025 के जो एनुअल और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो अभी कमिंग जो मंथ्स हैं उनमें स्टार्ट होंगे। तो उस हवाले से जो ड्यूटी स्टाफ होता है उनको पहले से हायर किया जाता है, जितने भी टीचर्स होते हैं उनको पहले से हायर किया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर होते हैं या इसके अलावा जो दीगर स्टाफ होता है। तो उस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये 22 बहावलपुर है, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के लिए, ठीक है। यानी कि बहावलपुर के जो कैंडिडेट्स होंगे या जो इस बोर्ड के अंदर बहावलपुर बोर्ड में जो भी टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे होंगे या जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे स्कूल कॉलेज में, तो ये ड्यूटीज़ जो हैं उनके लिए हैं, वो इसमें इनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर को मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल और सेकेंड एनुअल इम्तहानात 2025 के बेहतर इनेकाद के लिए दर्ज झैल स्टाफ की तैनाती के लिए अहल और ईमानदार तजर्बाकार असातिज़ा कराम, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो इनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और बहावलपुर की जो बोर्ड की हदूद में रिहाइश पजीर जितने भी असातिज़ा कराम हैं वो अपना डाटा एजुकेशन बोर्ड बहावलपुर की वेबसाइट, यहाँ पर ये मेंशन है www.22bahawalpur.edu.pk, इस पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आपने अपनी जितनी भी वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर अपना डाटा जो है वो पुट करना है, ठीक है, 10 नवंबर से पहले। और उसको पुट करने के बाद आपने उसकी हार्ड कॉपी, उसका PDF डाउनलोड कर लें, और हार्ड कॉपी जो है वो आपने 10 नवंबर 2024 से पहले आपने बोर्ड को अरसाल कर देनी है, यानी सेंड कर देनी है, ठीक है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है जी डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर की है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? रिटायर्ड हाजिर सर्विस, जो भी रिटायर्ड हाजिर सर्विस होंगे गवर्नमेंट मुलाजमीन, तालीम उनकी कम से कम ये SST हो या SSE हो या IT हो, ठीक है, मेल। इसमें मेल इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इंस्पेक्टर है, तो डेफिनेटली वो फिर इसी वजह से उनको हायर करते हैं मेल कैंडिडेट्स को, और वो भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर की तकर्री के लिए अहल है। तजर्बाकार असातिज़ा कराम को तरजीह दी जाएगी। और सेकंड यहाँ पर पॉइंट है, इम्तहानी सेंटर से मुतालिका बैंक के करीब 3 कॉलेजेस स्कूल्स के असातिज़ा कराम ड्यूटी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ऐसे ये सिंपल सी एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप खुद भी देख लीजिएगा। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फिर सुपरिटेंडेंट है, इसमें गवर्नमेंट इदारा जात यानी गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनमें कॉलेजेस और स्कूल्स आते हैं, उनके हाजिर सर्विस जो असातिज़ा कराम है जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड नहीं कर सकते। फिर मैट्रिक इम्तिहान के लिए स्कूल्स के IT, SSC, SST असातिज़ा कराम ये अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए कॉलेजेस के असातिज़ा कराम, स्कूल्स के या SS जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो असातिज़ा कराम अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पर है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसमें भी गवर्नमेंट के जो स्कूल कॉलेजेस के हाजिर सर्विस असातिज़ा कराम है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इम्तिहान के लिए जो स्कूल्स के IT, SSC, SST जो असातिज़ा कराम है, ठीक है, सीनियर स्कूल टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए यानी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनके लिए कॉलेज के असातिज़ा कराम या स्कूल्स के जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं असातिज़ा कराम वो कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 या 3 की अदम दस्तयाबी, यानी ये 2 और 3 के अगर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते तो फिर जो है वो सूरत में सिर्फ फीमेल और कंबाइंड सेंटर्स में स्कूल की जो फीमेल असातिज़ा कराम है ये यहाँ पर मेंशन है सारी, AT, OT, DM, SB, EST जो छोटी छोटी टीचर्स होती हैं फीमेल, तो उनको जो है वो यहाँ पर फिर तरजीह दी जाएगी अगर 2-3 पॉइंट वाले अगर ना हुए तो। फिर चौथे नंबर पर प्रैक्टिकल एग्जामिनर है, इसके लिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस और स्कूल्स के हाजिर सर्विस असातिज़ा कराम वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इम्तिहान के लिए स्कूल्स के IT, SSC, SST के साइंस मज़ामीन पढ़ाने वाले जो असातिज़ा कराम है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स हैं तो इसलिए वो अप्लाई करेंगे। फिर इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए कॉलेजेस के असातिज़ा कराम या स्कूल के जो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साइंस मज़ामीन के टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा एक और बात आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनर में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट वाले जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ऊपर जो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लिखे हैं इसमें जो मर्जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, वो बेशक उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात भी है, तो वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाए निगरान, गवर्नमेंट इदारा जात स्कूल्स के जिसमें JC, PET, अब ये सारे मैं पढ़ूंगा तो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो असातिज़ा कराम जो है वो या नीज़ कॉलेजेस स्कूल्स के जो क्लरिकल स्टाफ के जो असातिज़ा कराम होते हैं, क्लरिकल स्टाफ के जो लोग होते हैं वो इसमें निगरान के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तमाम दरखास्तें 10 नवंबर 2024 तक बनाम असिस्टेंट कंट्रोलर कंडक्टर
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर को आपने अरसाल कर देनी है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया, आपने वहाँ से ऑनलाइन वो फॉर्म फिल कर लें, उसका PDF डाउनलोड करने के बाद इनको आप सेंड कर दें। तमाम तैनातियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़कूरा इम्तिहानी आयाम के लिए बोर्ड रूल्स के मुताबिक की जाएंगी, यानी कि जो फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं अभी जो 2025 में इंशाल्लाह होंगे, तो उनमें जो ड्यूटीज़ होती हैं, जितनी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर्स की हैं, निगरान की हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ होती हैं, ये सिर्फ उस दौरानिया के लिए, सिर्फ उस टाइम के लिए आपको हायर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सैलरी है वो आपको ड्यूटी देने के बाद मींस के जब आपका बच्चों का रिज़ल्ट आ जाता है, जिस तरह अगर आपने मैट्रिक वालों की ड्यूटी दी है तो उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको जो चेक है वो आपको मिल जाता है। या इसी तरह अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए ड्यूटी दी थी तो उनका चेक भी आपको जब आप बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो आउट होता है तो उसके बाद फिर आपका चेक जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। कोशिश कीजिएगा इसमें, क्योंकि एक लिमिटेड सा टाइम होता है बच्चों के पेपर्स का, मैट्रिक और इंटर के, तो अच्छी चीज़ है अगर आप इसमें अप्लाई कर लें, पैकेज अच्छा बन जाता है। 2.5 घंटे की ड्यूटी होती है, तो बस आपने ये ड्यूटी देनी होती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है टीचर्स के लिए। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हुआ तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद भी सबमिट करवाना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।